नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के 150 ऐसे कठिन और महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे आरबीआई जीएसटी, बजट, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, जीडीपी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट स्कीम्स से जुड़े ट्रिकी सवाल। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि अंत तक कई ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपकी तैयारी को बाकी छात्रों से आगे ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। एक, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाने का मुख्य कारण क्या था? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का विकास। 2, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। 3, नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015। 4, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। 5, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं। 6, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। 7, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन। 8, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? दूध उत्पादन बढ़ाने से। 9, भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? 1969। 10, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। 11, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। 12, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक। 13, 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। 14, रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आरबीआई। 15, जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? ऋण महंगा हो जाता है। 16, सीआरआर का पूरा नाम क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। 17, एसएलआर का पूरा नाम क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। 18, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। 19, भारत में मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई। 20, थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई किससे संबंधित है? थोक बाजार की कीमतों से। 21, भारत में सबसे बड़ा कर राजस्व स्रोत कौन सा है? जीएसटी। 22, जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017। 23, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। 24, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? आयकर। 25, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? जीएसटी। 26, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। 27, नबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि एवं ग्रामीण विकास। 28, सिडबी किसके विकास हेतु कार्य करता है? लघु उद्योग। 29, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। 30, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? एनएसओ। 31, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या। 32, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 33, जीएनपी में किसे जोड़ा जाता है? विदेशों से प्राप्त आय। 34, भारत में गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित समिति कौन सी थी? तेंदुलकर समिति। 35, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2014। 36, स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2016।
37 प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई? 2014। 38 मुद्रा योजना किससे संबंधित है? छोटे उद्यमों को ऋण। 39 भारत में पहली बार आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? 1991। 40 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 41 एलपीजी नीति में एल का अर्थ क्या है? लिबरलाइजेशन। 42 भारत में विदेशी मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। 43 एसईबीआई का मुख्य कार्य क्या है? शेयर बाजार का नियमन। 44 शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक बीएसई में क्या कहलाता है? सेंसेक्स। 45 एनएसई का प्रमुख सूचकांक क्या है? निफ्टी। 46 विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या है? सरकारी हिस्सेदारी बेचना। 47 भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है? संरचनात्मक बेरोजगारी। 48 छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? कृषि। 49 भारत में सबसे अधिक रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है? कृषि। 50 मानव विकास सूचकांक एचडीआई जारी कौन करता है? यूएनडीपी। 51 नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। 52 पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन। 53 सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी। 54 भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल। 55 दूसरी पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? भारी उद्योग। 56 भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कैप किससे संबंधित है? एमएसपी निर्धारण। 57 एमएसपी का पूरा नाम क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 58 खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 2013। 59 सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस किससे संबंधित है? सस्ती दर पर खाद्यान्न वितरण। 60 भारत में गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी। 61 मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु आरबीआई क्या बढ़ाता है? रेपो रेट। 62 डीमेट अकाउंट किससे संबंधित है? शेयरों के इलेक्ट्रॉनिक संग्रह से। 63 भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 64 एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955। 65 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा। 66 डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2015। 67 यूपीआई किससे संबंधित है? डिजिटल भुगतान। 68 भीम ऐप किस वर्ष लॉन्च हुआ? 2016। 69 भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? 1946। 70 2016 की नोटबंदी में कौन से नोट बंद हुए? 500 रुपए और 1000 रुपए। 71 चालू खाता घाटा किससे संबंधित है? आयात निर्यात अंतर। 72 व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है? निर्यात और आयात का अंतर। 73 भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पाद। 74 भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होती है? सेवा क्षेत्र। 75 विदेशी निवेश के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? एफडीआई और एफपीआई। 76 एफडीआई का पूरा नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 77 विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। 78 आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। 79 एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला।
80 डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? 1995। 81 डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। 82 भारत में सबसे अधिक कर कौन सा राज्य देता है? महाराष्ट्र। 83 एफआरबीएम अधिनियम किससे संबंधित है? राजकोषीय घाटा नियंत्रण। 84 राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकार के कुल व्यय और कुल आय का अंतर। 85 प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? 86 भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक। 87 मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। 88 पूंजी बाजार का नियंत्रण कौन करता है? एससीबीआई। 89 भारत में सहकारी आंदोलन का सबसे अधिक विकास किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र। 90 किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? 1998। 91 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 2016। 92 पीएम किसान योजना किससे संबंधित है? किसानों को आय सहायता। 93 भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991। 94 नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 95 भारत की मुद्रा का दशमलवीकरण कब हुआ? 1957। 96 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का कौन सा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? पहला। 97 भारत में ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? समुद्री संसाधनों से। 98 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982। 99 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता था? विश्व बैंक। 100 भारत में जीएसटी लागू करने वाला संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां संशोधन। 101 आधार योजना किससे संबंधित है? विशिष्ट पहचान। 102 पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? अवसंरचना विकास। 103 भारत की पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट कहां शुरू हुई? गांधीनगर। 104 मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी श्रेणियां हैं? 3 शिशु किशोर तरुण। 105 भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र। 106 राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं होती? घरेलू सेवाएं। 107 काला धन किसे कहते हैं? छिपाई गई आय। 108 भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग। 109 भारत का सबसे बड़ा निर्यात साझेदार देश कौन सा है? अमेरिका। 110 भारत का सबसे बड़ा आयातित उत्पाद कौन सा है? कच्चा तेल। 111 मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? मुद्रा का मूल्य घटाना। 112 बैंक दर कौन निर्धारित करता है? आरबीआई। 113 ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई। 114 जनधन आधार मोबाइल त्रिशक्ति को क्या कहा जाता है? जैम ट्रिनिटी। 115 भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थीं? इंदिरा गांधी। 116 भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। 117 मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने हेतु आरबीआई कौन सी नीति अपनाता है? मौद्रिक नीति। 118 भारत में गरीबी का चक्र सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? रैगन नरकसे। 119 अंत्योदय योजना किसके लिए शुरू की गई? सबसे गरीब परिवारों के लिए। 120 भारत में पहली बार जीडीपी गणना किसने की? दादा भाई नौरोजी। 121 डिजिटल रुपया किससे संबंधित है?
CBDC। 122 CBDC का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। 123 भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष। 124 जीएसटी में शामिल न होने वाला प्रमुख उत्पाद कौन सा है? पेट्रोलियम। 125 भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह कौन करता है? CBDT। 126 अप्रत्यक्ष कर संग्रह कौन करता है? CBIC। 127 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किससे संबंधित है? स्वरोजगार। 128 भारत में सबसे अधिक MSME इकाइयां किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश। 86 भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक। 87 मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है?